धर्म परिवर्तन की यहाँ पर कोई बात नहीं है। जब मुझको इस्लाम से निकाल ही दिया गया तो अब ये मेरी मर्जी है कि मैं किस धर्म को स्वीकार करूं। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पहला मज़हब है, पहला धर्म है, और जितनी उसमें अच्छाइयाँ पाई जाती हैं, इंसानियत पाई जाती है, हम ये समझते हैं किसी और दूसरे धर्म में नहीं है। और इस्लाम को हम धर्म समझते ही नहीं हैं। इतना पढ़ लेने के बाद इस्लाम के बारे में, मोहम्मद के चरित्र के बारे में, और जो उनकी आतंकवादी चेहरा है उसको पढ़ने के बाद हम ये समझते हैं कि इस्लाम कोई धर्म नहीं है, मोहम्मद द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ एक आतंकी गुट है जो 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तानों में तैयार किया गया था। तो जब हमको निकाल दिया गया, हर जुमे को नमाज के बाद हमारा और महाराज जी का, यति नरसिंहानंद गिरी जी का सर काटने के लिए फतवे दिए जाते हैं, इनाम बढ़ाया जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमको इस्लाम कोई कहे या हमको कोई मुसलमान कहे, इस पर हमको खुद शर्म आती है। मैं पैदा ही वहीं हुआ हूं, अयोध्या जो फैजाबाद है, जो जिसको आज अयोध्या कहा जाता है, मेरी ददियाल वहीं की, मेरा घर है। तो जो एक मिशन आपके खिलाफ चल रहा है, हिंदुओं के खिलाफ चल रहा है, लफ्ज जिहाद हो, किताबी शक्ल में हो, आपको बदनाम करने के लिए, आपको कमजोर करने के लिए जितनी भी फंडिंग हो रही है, जितना भी किताबें लिखी जा रही हैं, या आपके खिलाफ लफ्ज जिहाद हो रहा है, आपकी लड़कियों को मुसलमान बनाया जा रहा है, हिंदुओं को पैसे देकर मुसलमान बनाया जा रहा है, ये वो जिहाद है कि एक मुसलमान कोई गैर मुसलमान को अगर हिंदू बनाता है तो उसका जन्नत में घर पक्का हो जाता है। ये मुसलमान इस नियत से गैर मुसलमानों को झांसा देकर, फंसाकर मुसलमान इसलिए बनाते हैं, वो अपना जन्नत में घर पक्का करने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है, इनका वहम है। और वो जिसको वो रसूल मानते, मोहम्मद का ये बनाया हुआ षड्यंत्र है कि पूरे दुनिया में आप कैसे समझिए, आप क्यों नहीं मानते कि 1400 साल पहले पैदा हुआ मजहब आज दुनिया की दूसरी आबादी कैसे बन गया? आप सोचिए ना, क्यों? उसमें एक साजिश है, वो साजिश के तहत जो काम किया जाता है वो बहुत तेजी से अपनी जड़ों को मजबूत करता है। हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए किताब लिखी है, और वसीम भाई ने मोहम्मद की सच्चाई, इस्लाम की सच्चाई बताने के लिए किताब लिखी है। क्या हिंदुओं के किसी संगठन ने आईएसआईएस की तरह खुलेआम लोगों की गर्दनें काटी हैं? आप बताइए, क्या किसी भी हिंदू संगठन ने आज तक किसी निर्दोष व्यक्ति को मारा है? क्या हिंदुओं के किसी भी संगठन ने आज तक कत्लो गारत किया है? हमने तो केवल अपने लोगों की लाशें देखी हैं। हमारी आस्था का केंद्र है गाय। अगर गाय माता मारी जाती है और एक आध मुसलमान मर जाता है तो उसके लिए संसद में हिंदुओं का ही प्रधानमंत्री रोने लगता है। हिंदुत्व ने कहीं भी निर्दोषों को मारने की वकालत नहीं की। लेकिन ये किताब इस्लाम की 350 किताबों का रेफरेंस लेके वसीम भाई ने लिखी है। इस किताब की असलियत को छिपाने के लिए, इस्लाम की असलियत को छिपाने के लिए सलमान खुर्शीद जैसे लोग सामने, ईद के नाम पर एक साथ पूरी दुनिया में करोड़ों जानवरों को एक वक्त में काट देना गुनाह है। अल्लाह की राह में हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल की कुर्बानी देने में हिचकिचाए थे, इसलिए अल्लाह ने उनकी कुर्बानी कबूल नहीं की। इस दिन एक रसूल अल्लाह के इम्तिहान में नाकामयाब हुआ था, इसलिए यह दिन अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा करने का है, ना कि एक बेजुबान जानवर को बेरहमी से काटकर ईद मनाने का।